हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रॉकेट प्रपोजन पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक टॉपिक है। वैसे तो न्यू सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, पर एज ए आपका पेपर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेईई और नीट में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि जो रॉकेट है उसका जो टेक ऑफ हो रहा है वो ठीक है, तो उसके ऊपर में क्या काम करता है, हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और टॉपिक के अंदर आएगा पहला हमारा रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, कि मतलब जो रॉकेट है, रॉकेट में जो फ्यूल है, जब उसको जलाएंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगा, ठीक है, उस गैस का प्लस जो मास है, उस गैस की जो वेलोसिटी है प्लस जो मास जल रहा है, वो कैसे हेल्प करेगा रॉकेट को ऊपर ले जाने में। ठीक है, और इसके ऊपर एक और टॉपिक है जो लिफ्ट वाला है, ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का। तो दोनों के ऊपर हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रॉकेट प्रोपल्सन। तो रॉकेट प्रोपल्सन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको एक रॉकेट की जरूरत तो पड़ेगी। अब ये रॉकेट है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो आप मान लीजिए कि m0 मास है। ठीक है, और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियली, तो मान लीजिए कि इसकी v वेलोसिटी है। अब ये जो मास m0 हम ले रहे हैं, तो ये मास क्या है, तो ये मास रॉकेट प्लस फ्यूल, इसके अंदर में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो दोनों का वैल्यू है। ठीक है, तो रॉकेट प्लस फ्यूल मास। ओके, तो v वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि इसका फ्यूल जलना चालू हो गया। तो इसका फ्यूल जब जलना चालू हो गया, ठीक है, तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी बची है, मतलब इसके कारण उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड किया होगा। तो वो वेलोसिटी कितनी है देखिए, तो उसको आप इसको v0 ले लीजिएगा ना इनिशियली, मतलब कि अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मास है m0 के कारण अभी रॉकेट अभी खड़ा है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन पे। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 जो भी है उसका, वो रुका हुआ है अभी। ठीक है, अब इसने इसने इसका कुछ फ्यूल जला होगा, तो इसके कारण इसका मास आप m मान लीजिएगा एट एनी टाइम पे भी। ठीक है, तो इस टाइम पे t इक्वल टू 0 था, इस टाइम पे t इक्वल टू t ले लीजिएगा। मतलब ऐसा कोई भी टाइम पे आप देख लीजिए कि फ्यूल जब जला हुआ है तो उस टाइम पे रॉकेट पे कितना मास बचा है, मतलब एक्चुअल में जो रॉकेट है उसका कितना मास है। तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v होगी, एक्वायर्ड वेलोसिटी। मतलब अब देखिए फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है तो गैस इसका जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, एग्जॉस्ट नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी आप मान लीजिएगा vg। जो हमारा गैस निकल रहा है नीचे की तरफ उसको आप vg मान लीजिएगा। तो इसके कारण अब देखिए कोई चीज को अगर मैं ऐसे करके धक्का दूं पीछे, तो वो भी मुझे धक्का देगा। ठीक है, तो गैस इसको नीचे की तरफ अगर प्रेशर कर रहा है, ठीक है, तो ये इसको रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजेगा, सीधा सी बात है। ठीक है, ठीक। अब देखिए आफ्टर सम टाइम, अब इसको किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। मैं बोलता हूं कि एट एनी टाइम, अभी देखिए मास इतना है, मैं बोल रहा हूं कि अगर कितना फ्यूल जल जाए तो उसका वेलोसिटी कितना मिलेगा। फिर समझिए, ये तो जला हुआ है, मतलब एनी टाइम पे भी मैं चेक करूं तो उस टाइम पे इस रॉकेट की जो मास है वो कितनी है। अब मैं पूछ रहा हूं कि कितना मास जलेगा तो कितना, मतलब एक्चुअल में उस टाइम पे उसका मास कितना रहेगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो क्या निकलेगा, इसका जो भी मास था प्रीवियस मास, उसमें से इतना मास जल गया, मतलब फ्यूल है जो वो जल गया, तो डीएम फ्यूल जल गया। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले थी v, उसने एक्वायर्ड कर ली dv, तो फ्यूल जलेगा तो भैया वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही, तो v प्लस dv। ठीक है, ठीक, vg तो निकले रहा है नीचे की तरफ से। ठीक है, अभी देखिए रॉकेट ऊपर जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू vg लेंगे जब हम, तो उसको नेगेटिव लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा चीजें क्या क्या है। तो dm क्या है आपका, स्मॉल चेंज इन मास
इसको ये थियोरेटिकल चीजें हैं, आप आराम से लिख सकते हैं इसको। dv क्या है आपका, ये इनिशियल वेलोसिटी v0 ले लीजिएगा। dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। m क्या है, मास लेफ्ट इन रॉकेट, कितना मास बचा हुआ है। v क्या है, एक्वायर्ड वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी उसने एक्वायर्ड किया हुआ है। vg क्या है, एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर अर्थ ले लीजिएगा, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना मास, कितना गैस की जो वेलोसिटी है वो निकल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइम पे जो एग्जॉस्ट ले रहे हैं हम, अर्थ हमारा रुका हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे वर्क करता है। ठीक, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी मास है, ठीक है। तो अब मान लीजिए m, ठीक है। मोमेंटम की बात हो रही है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, mv। तो ये m और ये v कब मिलेगा हमको, जब इसमें से आप मान लीजिए कि इसमें से कुछ वैल्यू घट गया, कुछ मास घट गया। देखिए कितना घट गया, m डॉट dm घट गया। अब इसके घटने से कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड हुई, dv, तो v प्लस dv एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। अभी ये इक्वेशन कंप्लीट है क्या, नहीं, क्योंकि dm घट गया है इसमें से, ठीक है। अब ये जब dm घटा एक्चुअल में, तो देखिए इसका मास में से ये तो घटा दिया हमने, अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसमें से dm घटा है, उसके कारण जो मोमेंटम बना है उसको भी तो हमको इसके साथ लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। तो लीजिए प्लस, तो dm घटा मान लीजिए, तो dm के साथ में जब dm घटेगा तो वेलोसिटी किस जगह मिलेगा हमको, vg वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि जितना फ्यूल जलेगा उतना ज्यादा एग्जॉस्ट मिलेगा, मतलब वेलोसिटी एक मिलेगा ना, एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। उतना ही vg मिलेगा, जितना गैस जलेगा उतना vg मिलेगा। तो यहां लिख लीजिए vg और इसको नेगेटिव यहां लगा लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा इससे, तो ये बनेगा mv, ये बनेगा m dv, ये बनेगा माइनस dm v, और ये बनेगा माइनस dm dv, और ये मिलेगा माइनस dm vg, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब देखिए ये mv है, ये mv है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m dv, ठीक है। इसमें से देखिए ये जो dm और dv है, स्मॉल चेंज, मतलब कि बहुत ही इंस्टेंट टाइम पे कितना मास चेंज हो रहा है, कितनी वेलोसिटी में, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी आएगी। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया होगा कि कोई भी वैल्यू बहुत ही छोटी हो, अगर मान लीजिए कि 0.01 kg के आसपास में कुछ मास जो घट रहा है और उस टाइम पे 0.001 वेलोसिटी के एक्वायर्ड हो रही है, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं एक एग्जांपल पे, तो 0.001 समथिंग kg वेलोसिटी के आसपास आपको मिलेगा लगभग मोमेंटम, ठीक है। और ये वैल्यू काफी छोटी होती है, तो इसलिए इसको क्या करना है, हमको नेग्लेक्ट कर देना है। तो इस वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास में, बचेगा हमारे पास में माइनस dm v माइनस dm vg, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये बचेगा माइनस dm, इसमें से माइनस dm को आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा v प्लस vg। इसको आप इधर ले आइएगा या फिर इसको इधर ले आएंगे, दोनों एक ही बात है। तो देखिए इसको d ऐसे लिख लेते हैं m dv, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर जाती तो पॉजिटिव बनती, पर थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको ऐसे कर लिया, तो dm v प्लस vg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, v प्लस vg को मैं लू किया यहाँ पास में, इसमें चेंज आता है थोड़ा सा, देखिए क्या आता है। लेट u एक इनिशियल वेलोसिटी हम ले रहे हैं,
u is the velocity of exhaust gas with respect to rocket। अब कोई बंदा रॉकेट पे बैठा है और रॉकेट के हिसाब से जो गैस निकल रहा है वो कितना होगा, तो उसको हम U ले लेते हैं। तो रॉकेट के हिसाब से जितना भी गैस निकल रहा है, अब एक इंजन समझ लीजिए कि रॉकेट है, अब इसमें से जो गैस निकल रहा है उसको कम ज्यादा हमको नहीं करना है, ठीक है। वो फुल थ्रस्ट मतलब फुल प्रेशर से मारेगा, जितना भी फ्यूल जल रहा है वो फुल प्रेशर से एकदम फ्यूल जलेगा, ठीक है। तो जब फ्यूल जलेगा तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट ले लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि जो फ्यूल जलेगा कांस्टेंट पे तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो गैस निकल रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। अर्थ के हिसाब से ऐसा नहीं होगा, अर्थ के हिसाब से वो दूर जाता जाएगा तो उसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। बट रॉकेट पे बैठा हुआ इंसान को वो वैसा का वैसे ही, मतलब एग्जॉस्ट ये जो गैस निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैस, वो आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो यू क्या है, यू एग्जॉस्ट गैस है जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, तो ये वैल्यू यू वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा किसके हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, ठीक है, वो माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर अर्थ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्जॉस्ट जो गैस निकल रहा है उसकी वेलोसिटी अर्थ के मुकाबले, और उसमें से माइनस क्या कर देना, रॉकेट की जो वेलोसिटी जो ऊपर जा रही है। एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रॉकेट का जो वेलोसिटी है, रॉकेट की जो इसमें से एग्जॉस्ट जो गैस निकल रहा है उसकी सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो रॉकेट में बैठा हुआ इंसान को जो वेलोसिटी मिलेगी किसकी, गैस की वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट मिलने वाली है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे कितनी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए जो भी गैस निकल रहा है, ठीक है, और रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो रॉकेट जितना भी ऊपर जा रहा है उसको किससे माइनस कर दीजिएगा, रॉकेट की जो गैस निकल रहा है उसकी वेलोसिटी से आपको माइनस करना है। कब, अब जब अर्थ पे आप खड़े हैं तब की बात है, ठीक है। अब रॉकेट पे आप खड़े हैं तो रॉकेट पे तो आपको गैस उतना का उतना ही निकलते हुए दिखाई देगा, कांस्टेंट ही निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू, एग्जॉस्ट गैस कितना है, माइनस वीजी, रॉकेट ऑफ द वेलोसिटी कितनी है, वी, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो बनेगा वीजी प्लस वी। देखिए ये वीजी प्लस वी को हमको क्या लेना है, यू ले लेना है, एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको माइनस आई है तो इस माइनस को आप इधर लेंगे तो ये माइनस यू बन जाएगा और ये वीजी प्लस वी बनेगा। तो अब आपको v प्लस वीजी को क्या लेना है, माइनस यू ले लेना है और इक्वेशन को डिराइव करना है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एक इक्वेशन जो ये बताएगा कि जो रॉकेट है उसकी जो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो मैं इस जगह को क्लीन करता हूं थोड़ा, m dv इक्वल टू dm माइनस u, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मिल गया है। अब देखिए dm को आप इधर ले आइए, सॉरी dv को आप नीचे ले आइएगा या फिर इसको इधर ले आइएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको, तो ये बनेगा m, dv को आप नीचे ले आइएगा तो ये बनेगा, सॉरी माय मिस्टेक, dv को आप यही रहने दीजिए, माइनस dm अपॉन m u कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, ऐसा इसलिए कि हमको यहाँ इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम वेलोसिटी को ले लेंगे और राइट साइड में हम मास की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब दोनों को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और जो मास है, मास में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब तो एट t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 रहेगा तो मास कितना रहेगा, मास m इक्वल टू m0 रहेगा, तब वेलोसिटी कितना रहेगा, v इक्वल टू v0 रहेगा। एट t इक्वल टू t टाइम पे जो मास है वो m बन जाएगा और v वाला v बन जाएगा, ठीक है। मतलब v0 टू v और m0 टू m ऐसा होगा, ठीक। तो एक्चुअल में ये लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगा, v0 टू v dv, यही जाएगा, ठीक है।
अब इनिशियल मास m0 टू जो एक्चुअल मास मिलेगा एट एनी टाइम पे वो m रहने वाला है माइनस dm अपॉन m u, ठीक है। अब देखिए इसमें जो m है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dm के मुकाबले। इसमें जो u है, जो रॉकेट पे जो बैठा हुआ पर्सन है, उसके हिसाब से एग्जॉस्ट गैस जो निकल रही है वो कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द जर्नी। मतलब पूरे जर्नी तक आपको जो गैस निकलता हुआ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको आगे। अब इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो यहां पास में अंदर में 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन v होगा, जो भी हो, या dv लिखे हैं तो v इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो देखिए v, लिमिट को पुट कर दीजिए, v और v0 इक्वल टू, ये u कांस्टेंट है तो u को आप निकाल लीजिए बाहर। अब देखिए यहाँ पास में मिल रहा है हमको 1 अपॉन m, dm को अगर आप साइड में रखेंगे तो देखेंगे यहाँ 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन होता है log e m, और इसको आप लीजिएगा m0 टू m log e, ठीक है। अब देखिए माइनस u, अब इसकी वैल्यू का अगर आप पुट करेंगे तो ये बनेगा log e m माइनस log e m 0, ठीक है। ठीक, ये वाला मास पहले और फिर इनिशियल मास जो रहता है m0 वो बाद में लगता है, और ये क्या बनेगा v माइनस v0, ओके। ठीक है, अब देखिए इस माइनस सिंबल को मुझे मान लीजिए हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा, तो इसको हटाने का एक तरीका होता है, आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से जो माइनस टर्म बाहर निकलेगा उसके कारण ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो u लिख लीजिएगा log e m0 माइनस log e m। अब देखिए इसको मेरे को माइनस को हटाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, u, ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, m0 अपॉन m, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए हम m0 अपॉन m को लिखते हैं, चाहे आप इस इक्वेशन को लिखिए चाहे आप इस इक्वेशन को लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, u v माइनस v0, तो वैल्यू क्या आएगी, इसको आप उधर ले जाइए, v0 प्लस u log ऑफ e m0 अपॉन m। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मतलब कि जो आपकी रॉकेट है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मिलेगी, v मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी u0 था, ठीक है, v0, उसके बाद में रॉकेट का जो एग्जॉस्ट, अब इनिशियल वेलोसिटी जो भी था उसके बाद उसके पास में, प्लस जो रॉकेट का जो इनिशियल गैस की जो वेलोसिटी है वो कितनी, और वो वेलोसिटी किसके कारण मिल रही है, चेंज log e m0 अपॉन m, मतलब इनिशियल जो मास था वो और एक्चुअल में जो मास उसके पास बचा है वो, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रॉकेट प्रोपोजन एंड कंसेप्ट ऑफ द रॉकेट प्रोपोजन, की रॉकेट जो है वो कैसे फ्लाइट करेगा, ठीक है, टेक ऑफ करेगा। अब इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल में ये पूछता है कि मान लीजिए कि इसमें से इतना गैस निकल रहा है, गैस की एक वेलोसिटी एग्जांपल आपको दे देगा कि कितना गैस निकल रहा है, या फिर कितने अमाउंट पे पर सेकंड में कितना जो है आपका जो फ्यूल है वो जल जा रहा है, तो इतना फ्यूल जलेगा तो इस पे फोर्स जो लग रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्स तो लगेगा ही, फोर्स लगेगा तभी तो आपका ये जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो कितना मास जलेगा, अब मास जितना भी जलेगा तो dm मास जलेगा हमारा, dm मास कितने समय में जलेगा, dm मास हमारा dt समय में जल जाएगा एग्जांपल, ठीक है। तो वो कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा, तो मान लीजिए कि उसकी v वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा, ठीक है। तो आपको मैं इक्वेशन बना के और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताता हूं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब यही कंप्लीट करते हैं, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रॉकेट प्रोपोजन, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं कि जो थ्रस्ट है उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो उसको समझिए, मान लीजिए कि हमारा रॉकेट था, ठीक है, रॉकेट में कुछ मास है हमारा, तो देख लीजिए हम मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अभी देखिए रॉकेट का जो मास है एट प्रेजेंटली, जिसके कारण जो गैस हमारा जला, ठीक है, तो गैस कितना जलेगा हमारा, तो dm गैस हमारा जला, तो बाद में जो हमारी रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो कितने हमको
रॉकेट की जो मास है वो कितना मिला हमको, m मिला। ठीक है, कितना गैस जल गया हमारा, डीएम गैस जल गया, जो मास था उतना गैस जल गया हमारा। ठीक है, फ्यूल जो है, सॉरी जो फ्यूल है वो डीएम जल गया हमारा। अब जब डीएम फ्यूल जलेगा, ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे कितना था, u था। तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी था उस टाइम पे उसका फ्यूल इतना जल गया हमारा। ठीक है, अब इतना फ्यूल अगर जल गया हमारा तो उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड किया, तो वो वेलोसिटी इतना एक्वायर्ड कर लिया उसने। जितना मास बचा हुआ है और उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की, तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की होगी, डीवी वेलोसिटी एक्वायर्ड की होगी उसने। डीएम मास जला तो डीवी वेलोसिटी एक्वायर्ड किया। ठीक है, और उस टाइम पे उसका मास कितना था, m था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u थी। तो इसको आप माइनस में ले लीजिएगा, सिर्फ गैस की ही बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा अभी। तो कितना वेलोसिटी इसने मिला, dm वेलोसिटी इसको मिला। dm वेलोसिटी, dm जो है, जो उसका गैस है उतना जला। ठीक है, dm गैस जल गया हमारा, फ्यूल जल गया मतलब। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू dt दोनों साइड में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब एट दैट टाइम पे उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की और उस टाइम पे उसने कितना फ्यूल जला दिया। ठीक है, अब देखिए ये dv अपॉन dt क्या है, dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन। तो ये बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स। फोर्स कौन सा, थ्रस्ट वाला, क्योंकि हम dt लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो u dm अपॉन dt। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी एग्जॉस्ट की, और एग्जॉस्ट की जो वेलोसिटी है वो किस कारण से हमको मिला, डीएम फ्यूल जलने से dt टाइम पर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं dt टाइम पे डीएम फ्यूल जला तो u वेलोसिटी उसको एक्वायर्ड हुआ। किसको, फ्यूल को, मतलब फ्यूल जो जला तो उसके कारण गैस को जो एक्वायर्ड हुआ, तो उसके कारण कितना फोर्स जनरेट हुआ, F फोर्स जनरेट हुआ। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए कि ये dm बाई dt मतलब कितना फ्यूल जल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 kg पर सेकंड के हिसाब से फ्यूल हमारा जल रहा है, जो कि dm अपॉन dt है। ठीक है, अब इसके कारण जो वेलोसिटी एक्वायर्ड हो रही है वो कितनी हो रही है, तो इसके कारण जो वेलोसिटी एक्वायर्ड हो रहा है, मान लीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी वेलोसिटी एक्वायर्ड हो रही है। तो फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, तो फोर्स जनरेट हो रहा है माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू dm बाई dt, मतलब कि 100, यही है। ठीक, तो फोर्स कितना जनरेट हुआ, इसको और कर दीजिए, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये क्या होगा, kg अपॉन सेकेंड इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो फाइनल आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के फॉर्म पे भी जानते हैं। तो इतना फोर्स एक्वायर्ड होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, तब तो हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नेगेटिव सिंबल यहाँ पास में दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि एग्जांपल मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी दे दी होगी, कुछ भी दे दिया होगा इनिशियल वेलोसिटी, और फोर्स भी दे दिया गया होगा कि इतना फोर्स लग रहा है। तो बताइए कि जो इसका dm बाई dt का जो रेट है, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है रॉकेट। ठीक है, कितना फ्यूल जल जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू dt टाइम पे, तो उसे कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लीजिए जो हमारा रॉकेट है वो 500 kg का रॉकेट है। एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है हमारे पास में, 500 kg का एक रॉकेट है। ठीक है, अब ये रॉकेट का जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको कितना लिया जाए, तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 250 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है। ठीक है,
रॉकेट मतलब कि जो फ्यूल जल रहा है उसका जो गैस है उसकी जो वेलोसिटी है वो 250 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकल रहा है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट हो रहा है रॉकेट। तो पूछ रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रॉकेट एक्सेलरेट हो रहा है, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो गैस निकल रही है उसकी वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड है, और जो रॉकेट है उसका जो मास है एट प्रेजेंटली जब जला नहीं है तब 500 kg का है। तो कितना फ्यूल जलेगा पर सेकंड के हिसाब से, कितना फ्यूल जलेगा पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है FMA इक्वल टू माइनस यू DM अपॉन dt। ठीक है, एक्सेलरेशन हमको दिया गया है 20, मास दिया गया है 500, u दिया गया है 250, DM अपॉन dt निकालना है। ठीक है, बस आपको मालूम होना चाहिए कौन सा इक्वेशन। अभी क्या होगा कि बहुत लोग इसको रट कर कहते हैं F इक्वल टू माइनस यू DM अपॉन dt। अब जब वैल्यू दे देता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए। देखिए हर बार क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल दिया जाता है। आप कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या हो जाता है कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि फॉर्मूला आपको जो है वो बनना चाहिए, जो फॉर्मूला है वो बना कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करते हैं लोग पेपर टाइम पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं और आप कंफ्यूज जाते हैं कि अरे ये वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को पुट कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा है कि फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, पर कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि अब वीडियो के थ्रू मैं इतना से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो करा नहीं सकता। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको उस प्रैक्टिस टाइम पे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और क्वेश्चन आप अपलोड नहीं कर सकते हैं यूट्यूब में, तो आप क्या करना है, मेरा फेसबुक का जो पेज है अश्विन की पाठशाला के नाम से है। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दिया रहता है, तो उसमें आप पेस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो कोई भी डाउट आए आपको कमेंट आप जरूर डाल दीजिएगा फेसबुक के मेरे पेज में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मास है वो कितना जल रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 200 और 1 2 3 जीरो इसका, 5 टू 10 मतलब ये 4 जीरो लग गया, माइनस 250 DM अपॉन dt। ठीक है, तो DM अपॉन dt कितना बनेगा, तो 10,000 डिवाइड बाई 250। तो देखिए ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 25 बन जा, 25 4 जा और जीरो, तो ये बनेगा -40। ठीक है, वैसे जो मास है वो माइनस में नहीं लिया जाता है, तो आप क्या करिएगा, इस माइनस को और इस माइनस को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो जो मास है वो कितना जल रहा है विद रिस्पेक्ट टू dt टाइम पे, 40 kg पर सेकंड के हिसाब से जल रहा है। ठीक है, इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यूनिट को आपको कैसे निकालना है देखिए, तो इसका जो यूनिट है वो क्या बनेगा, मास, और ये बनेगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका वेलोसिटी है DM मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पास में आएगा मीटर पर सेकंड और ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका कैसा बनेगा, कैपिटल M, इसको यहाँ बनाता हूँ मैं आपको, कैपिटल M मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कैसा बनेगा, मास डॉट सेकंड स्क्वायर इनटू m, और ये सेकंड ऊपर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये मास अपॉन सेकंड, मास कितना kg और ये सेकंड पर सेकंड, kg पर सेकंड, इस हिसाब से इसका आपको मास बनाना है। ठीक है, अगर आपने डायमेंशन का चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से किसी भी चीज़ का यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ये भी दे देता है क्वेश्चन में कि आपको यूनिट निकाल के बताना है। ओके, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको अब रॉकेट प्रपोजन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी मन में कोई डाउट आ रहा है या ऐसा कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।